हेलो गाइस, तो आज हम बनाने वाले हैं न्यू बॉर्न बेबी की फ़्रॉक का पैटर्न। तो उसके लिए हमें लेना है 80 लूप्स लेने हैं, यानी 80 चेन्स लेनी है ताकि हम इसमें अपनी फ़्रॉक को रेडी कर सकें। तो हम ये गिनते हैं 80 चेन्स को हम 10-10 10 बाय 10 इसको डिवाइड करेंगे ताकि जिससे आगे और पीछे का गला बन सके। तो उसको हम डिवाइड करते हैं। पहले हम 80 चेन्स बनाते हैं और फिर हम इसको डिवाइड करेंगे। देखते हैं आगे पीछे गले में, पीछे का गला बनेगा और आगे का और 2 शोल्डर। तो पहले हम इसकी 80 चेन्स बनाएंगे। तो अब हम ये यहाँ से इसकी सेकंड रो स्टार्ट करेंगे ताकि गले की पट्टी का पैटर्न बन सके। और हम इसको अब डबल क्रोशे करके इसको हम एक और रो बनाएंगे इसकी। ऐसे एक लूप से निकाल के डबल क्रोशे करेंगे ताकि ये हमारी डबल बन जाए। ऐसे फिर इसकी हम गिनती कर लेंगे, हर लूप में से इसका डबल सिंगल क्रोशे लेंगे। अभी हम फ़्रॉक का गला बना रहे हैं। अब इसमें हमने 10 लूप्स में से डबल क्रोशे निकालना है। अब ये करते हुए हम 10 लूप्स में से लेंगे डबल क्रोशे। अब ये देखें, हम इसका चौकोर सर्कल बनाएंगे तो एक चेन लेंगे और उसी लूप्स में से एक चेन लेके दोबारा उसी लूप्स में से डबल क्रोशे बना लें ताकि ये हमारे पास एक चौकोर सा, एक साइड का एक चौकोर सा गले का डिज़ाइन आ जाए। और फिर मज़ीद ऐसे 15 बनाएंगे फिर, क्योंकि वो शोल्डर का था, ये 10 है। फिर आगे हम 15 डबल क्रोशे करेंगे हर लूप में से। तो ये 15 हम बनाते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, सब फिर 10 हो गए। अब 15 लेंगे, इसके बाद फिर 10 लेंगे ताकि ये हमारे गले का शेप आ जाए आगे से। अभी हम गिनते गिनते यहाँ पे हमने फ्रंट का गला बनाना है, जिसको हमने 15 डबल क्रोशे लेना है। तो अब हमने ये 15 डबल क्रोशे ले लिया। अब हम एक और स्क्वायर बनाएंगे और अब एक लूप्स में से ही डबल क्रोशे लेंगे एक ही सुराख में से। ये 1 चेन बना के और डबल सिंगल क्रोशे इसी में से लिया। ये हमारा एक चकोर का साइज़ आ जाएगा। फिर अगले लूप्स में से हमने फिर 10 लेने, फिर 10 डबल सिंगल क्रोशे लेना है हमने। ठीक है, फिर हम ये 10 बना के फिर आगे आपसे मिलते हैं।
अब ये आप देख रहे हैं कि ये चकोर की शेप में आ रहा है। ये हमारा फ्रंट गला है। इसी तरीके से हमने बैक भी बनाना है। पहले 10 लेने हैं, फिर 15 लेने हैं, फिर 10 लेने हैं, फिर 15 लेने हैं, फिर 10 लेने हैं। इस तरीके से हमारा एक गले की शेप आ जाएगी। अब ये देखें हमारे गले की शेप आ रही है। अब इसी पैटर्न से हम इसको नीचे बनाएंगे। जिस ये पैटर्न से आया है इसी पैटर्न के नीचे से हम इसको फॉलो करेंगे। फिर ये देखें बनते बनते ये शेप आ जाएगी इसकी चकोर शेप। 2 शोल्डर हैं और ये आगे पीछे का गला है। और बाकी फ़्राक भी इसके डिज़ाइन इसके नीचे से हम शुरू करेंगे। ठीक है, ये अब हमने डिज़ाइन शुरू कर दिया है। उसी के नीचे से एक लूप्स में से लेंगे और डबल क्रोशिया करेंगे। फिर उसी में से लेंगे, फिर डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक सिंगल चेन लेंगे, फिर उसी लूप्स में से फिर डबल क्रोशिया लेंगे। 2 डबल क्रोशिया इस तरफ होंगे, एक चेन होगी और फिर डबल क्रोशिया होगा। तो ये हमारा एक फ्लावर बनके तैयार हो जाएगा। ये देखें, फिर डबल क्रोशिया, फिर अगले लूप्स को स्किप करके ये देखें फ्लावर बन गया। अगले सुराख को स्किप करके हमने दूसरे सुराख में एक चेन ली, फिर एक सुराख में से एक डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया और फिर एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया। ये देखें इस तरीके से हमारा डिज़ाइन बनकर आएगा। 2 एक तरफ डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। इस तरीके से ही हमारा फ्लावर रेडी होगा। और फिर यही डिज़ाइन हमने अगले भी सुराख में ऐसे ही फ्लावर बनाना है और उसको फॉलो करते जाना है। ऐसे ही फ्लावर बनते रहेंगे। इसका पूरा घेर ऐसे ही तैयार होगा। अब यही फ्लावर हम ऐसे ही फॉलो करते जाएंगे और इसी से हमारा एक डिज़ाइन बनके फ्रॉक का आ जाएगा। यही बनाते बनाते हम इसको शोल्डर तक ले जाएंगे और इसी तरीके से इसको जोड़ेंगे। हर लूप्स में से हमने तकरीबन 4 डबल क्रोशिया आएंगे, 2 डबल क्रोशिया इस तरफ, एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया उसी सुराख में। तो इसे इस तरीके से हमारा पैटर्न तैयार हो जाएगा। अब ये देखें इस तरीके से बनाते रहेंगे हम और ये हमारा यही एक तरीका जो है रिपीट होता जाएगा, जिससे हमारी फ्रॉक तैयार हो जाएगी।
अब देखें ये बनाते बनाते हम शोल्डर की तरफ आ गए। अब हम ये शोल्डर को जोड़ेंगे, आपस में अटैच करेंगे। इसके लिए हम स्लिप नॉट लगाएंगे ताकि ये आपस में जुड़ जाए। तो ये इसकी शोल्डर यानी आस्तीन आ गई। ऐसे ही हम फ्लावर बैक साइड पे भी बनाएंगे, वही पैटर्न है। उसी तरीके से हम वही तरीका रिपीट करेंगे फ्लावर बनाने के लिए। एक लूप्स में से डबल क्रोशिया सिंगल, फिर दूसरा सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर डबल क्रोशिया उसी में से, फिर एक और डबल क्रोशिया उसी में से। तो इस तरीके से ही हमारा यही रिपीट पैटर्न होता रहेगा। यही रिपीट करते करते हमने भी इसको एंड तक ले जाना है। ये देखें अब हमने इसको एंड तक कर लिया और इसकी हमने 4 यानी 4 रोज़ बनानी है ऐसे ही करते करते। अब इसके झालर या सेकेंड स्टेप बनाने के लिए हम इसको थोड़ा सा उल्टा करेंगे और ये जो फ्लावर के बीच में सुराख है इसके अंदर से डबल क्रोशिया लेंगे। ऐसे ही जैसे फर्स्ट रो में हमने फ्लावर बनाया था, जो पैटर्न था हमारा वही है। डबल क्रोशिया, फिर उसी सुराख में से डबल, फिर क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। इस तरीके से फिर वैसे ही फ्लावर बनेगा, उसी पैटर्न को फॉलो करना है। फिर दूसरे सुराख में से भी ऐसे ही वही पैटर्न फॉलो करेंगे। सिंगल डबल क्रोशिया, फिर सिंगल डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर सिंगल डबल क्रोशिया। वही पैटर्न है, वही सब कुछ है। वैसे ही इसको फॉलो करते हुए ये देखें ये झालर इसके नीचे से अब आ जाएगी। यही फॉलो करते हुए इसको हम नीचे तक लेके जाते हैं, फिर आपको बताते हैं। देखिए हम उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अब हमने बना लिया काफ़ी। जितनी आपको लेंथ रखनी है, बड़े बेबी की बनानी है या छोटे की, बच्चे के हिसाब से आप अपनी लेंथ रख सकते हैं। फिर ये देखें बन के इस तरीके से, ये इस तरीके से आएगा और ये बन के इस तरीके से तैयार हो जाएगी। वही देखें वही पैटर्न हमने फॉलो करते हुए नीचे तक लिया है, आगे से पीछे से ऐसे ही फॉलो करते करते हम इसको तैयार कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये फ़्रॉक पसंद आएगी। तो आप लाजमी बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको ये फ़्रॉक कैसी लगी। और भी कुछ सीखना हो या बताना हो अपने कमेंट्स राय ज़रूर दीजिएगा।